check the mic and make sure it sound right, boys. So, here is your first glance at my setup. First I want to tell you कि जो भी इस setup में मैंने यूज़ किया है उसका डिटेल्स, उसकी लिंक्स, उसके प्राइजेस सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ. सो लेट्स स्टार्ट विद द most important thing in this setup is this laptop. This is ROG Strix G15 2021 edition. ये साल का लेटेस्ट मॉडल है. I purchased this in the month of May, I guess, and there are a lot of people जिन्होंने मुझे बोला bro तू like PC setup क्यों नहीं बनाया bro. The thing is जब भी मुझे ये डिवाइस लेना था, नॉट ओनली लैपटॉप, मेरे को जब पीसी लेना था मुझे एक्चुअली पीसी बिल्ड करना था. बिल्ड करने में भी और मज़ा आता है. बट जब मुझे ये पीसी लाइक बिल्ड करना था तभी के प्राइजेस इतने हाइक पे थे अराउंड. मुझे ये लैपटॉप का जो मुझे परफॉर्मेंस मिल रहा है उतने परफॉर्मेंस का पीसी बिल्ड करने के लिए मुझे अराउंड लैपटॉप से भी लाइक 50,000 ज़्यादा देना पड़ रहा था. तो दैट्स द रीज़न कि वन टू सेव मनी. Let's get into the specification of this laptop. This is ROG Strix G15. As I said earlier, इसमें प्रोसेसर है Ryzen 9 5900HX. So it is the top of the line for laptops. में ग्राफिक्स कार्ड है RTX 3060. Clock up to around 130 watts. तो it's not top of the line. 3060 मतलब 3060 में भी ये टॉप नहीं है. इसको लाइक उन्होंने कैप किया है फॉर हीटिंग इश्यूज़ वो सब के लिए, क्योंकि इसका एक वेरिएंट आता है स्कार एडिशन जिसमें मतलब इसका प्रीमियम वेरिएंट है. उसमें वो लोग लाइक 180 वैट तक का सपोर्ट देते हैं, आई गेस 160-180 वैट तक का. जब मैं ले रहा था लैपटॉप तभी अवेलेबिलिटी नहीं था 3070 का. 3080 औकात के बाहर है क्योंकि उसका प्राइस 2,20,000 से चालू होता है. One thing about the screen of the laptop is 300 Hz. तो it's sufficient for all the games. Like esports titles के लिए भी, AAA games के लिए तो बहुत ज़्यादा है 300 Hz. The screen is 100% sRGB, तो कलर एक्यूरेट है. मेरे काम के लिए एडिटिंग हो, लाइक एनिमेशंस हो, जिसके लिए भी लाइक द कलर इज़ ऑन पॉइंट. ऑल्सो वन थिंग टू नोट कि मैंने जो लैपटॉप है वो ऑथराइज सेलर से बाई किया था एसस का आयरोली में. तो उधर मैं गया था एंड इट वाज नाइस एक्सपीरियंस. एकदम छोटा सा शॉप है उनका, लाइक शॉप जैसा है बट एकदम मस्त क्रिएटेड है. लाइक तुम लोग को अपने पीसी के अंदर के पार्ट्स एंड सब उधर मॉडल्स बना के रखे हैं. सो इट वाज नाइस टू लुक एट इट. लेट्स गो टू द पेरिफेरल्स. लेट्स फर्स्ट टेक आउट द टू parts which are going to be changed ASAP. अभी तुम लोग को दिख रहा है कि इधर 2 वायर्स है, 2 वायर्स सिर्फ दिख रही है, बाकी सब वायर्स हिडन है. मुझे लाइक वो वायरलेस दिखने वाला वाइब चाहिए था, लाइक वो दैट्स इम्पॉर्टेंट, वो मुझे करना है, वो होगा. बट अभी क्या है, मेरा ये कीबोर्ड एंड माउस दोनों वायर्ड है, दोनों अच्छे चल रहे हैं. आई डोंट वांट टू रिप्लेस इट, फालतू का खर्चा नहीं करना है. सो ये कीबोर्ड है जेप ट्रांसफॉर्मर का जो डुओ आता है माउस एंड कीबोर्ड का, उसका कीबोर्ड है, उसका माउस मैंने एज ए बैकअप रखा है साइड पे. एंड दिस माउस इज़ लॉजिटेक G102. दोनों की दोनों चीज़ें बाद में चेंज हो जाएगी वायरलेस में, उसका बाद में वीडियो बनाएंगे कंप्लीट का. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ ईयरफोन्स, हेडफोन्स, वट एवर यू मे कॉल, लाइक द स्पीकर थिंग्स. वन, आई हैव दीज बोट रॉकर्स 550. रीज़न वाई आई डेंट गो फॉर लाइक कॉस्मिक बाइट और सम गेमिंग ब्रांड, इसके लिए 2 रीजन्स है. वन, दिखने में मिनिमलिस्ट, क्योंकि मुझे वैसा बहुत गेमरी दिखने वाले हेडफोन्स नहीं चाहिए थे, बहुत ऑड लगते हैं. सेकेंड थिंग, ये ब्लूटूथ हेडफोन्स है, जानबूझ के ब्लूटूथ लिए है बिकॉज आई नीडेड लाइक हेडफोन्स फॉर रनिंग, क्योंकि रनिंग के टाइम पे अगर वायर्ड है तो वायर बहुत बीच में आता है. तो जॉगिंग एंड रनिंग के टाइम पे मुझे कुछ भी करके ब्लूटूथ चाहिए था. तो वन, दिस आर ब्लूटूथ हेडफोन्स. अदर थिंग, उनको ऑक्स सपोर्ट है, तो गेमिंग के टाइम पे लेटेंसी का इशू नहीं आता है. आई जस्ट यूज द ऑक्स केबल. द थर्ड थिंग इज दिस माइक विच इज़
माउनो आई डोंट नो हाउ टू स्पेल दिस, बट माउनो का कंडेंसर USB माइक है. आई हैड BM800 3.5mm जैक वाला माइक, कंडेंसर माइक. बट उसके लिए सीन क्या है कि जब मैं वो अपने ओल्ड PC में यूज़ करता था उसको फैंटम पावर मिल जाता था थ्रू PC, बट लैपटॉप में उसका सप्लाई नहीं आता है. इफ़ यू गाइज डोंट नो, कंडेंसर माइक के लिए थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पावर लगता है, क्योंकि वो लाइक पता नहीं इलेक्ट्रॉन कुछ तो चलता है, तो लैपटॉप वो प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि लैपटॉप का जो जैक है उसके लिए सपोर्ट नहीं रहता है. तो उसके लिए मुझे XLR ख़रीदना पड़ता, फिर ऑडियो इंटरफेस खरीदना पड़ता, वो खरीदना पड़ता, ये खरीदना पड़ेगा. इंस्टेड आई वॉज लाइक इतना बकचोदी छोड़ो, सीधा USB का माइक लो एक. सो दिस इज़ माउनोज USB समथिंग माइक. उसका डिटेल दे दूंगा, नाम इधर आ जाएगा. आई एम यूजिंग इट ऑन दिस बूम आर्म विच इज़ अ चीप एज लाइक बहुत नॉर्मल अमेजोन पे कौन सा तो बूम आर्म है. ओके, देयर इज़ वन मोर चेंज दैट आई मेड, दैट इज़ दिस माइक. I have now kept it on the stand instead of the boom arm, because जब मैं boom arm रखता हूँ ना तो मोस्टली ये जो कॉर्नर है लाइक मॉनिटर का वो कट हो जाता है. सो दैट्स द रीज़न. और वो लाइक ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही मैंने लाइक टेबल पे बहुत कुछ डाल दिया है, बहुत ये क्रैम्प हो रहा है वो. सो बेटर आई वाज लाइक कि नीचे रख देते हैं अच्छे से, शांति से, परफेक्ट मुँह के सामने आता है वो. या setup peripheral is the monitor, of course, which you can see. This is a 24-inch full HD IPS 165 Hz monitor by Acer, and the color gamut is I guess 99% sRGB or something like that. It's a bit color inaccurate, matlab as compared to my ROG, of course that's 100% accurate, but काम हो जाता है as a secondary monitor. Okay. The next peripheral we are going to talk about is the drawing tablet I use. This which you see is a Wacom One. It is the basic as beginner's tablet, drawing tablet you can buy, which is very cheap. As you can see, I have the glove on just to show, because I use this. To be honest, this glove is more useful on the tablets which have screens. Then the next peripheral is actually not for the setup, which you can see here, which is charging right now. This is my gimbal, which is Hohem iSteady X. Dope gimbal. I record it. I use it for mostly like when I'm running, if I'm walking, वो सब shots के लिए, cinematic shots के लिए, vlog walk के लिए. If you are asking कि where is my camera, this is ROG का webcam. बहुत सारे लैपटॉप्स में ROG के आता नहीं है, बट मेरे लैपटॉप में फ्री उसके साथ ही इंक्लूडेड था. 1080p कैमरा है, इट्स नाइस, अच्छा क्वालिटी है. मैं मोस्टली उसको इधर अटकाता हूँ. ऑल्सो वन थिंग आई फॉरगॉट टू टेल इज द कैमरा आई यूज वेल स्ट्रीमिंग इज दिस Canon 600D. आई यूज इट विद US यूटिलिटी ऐप. देन वन मोर थिंग आई नीड टू टेल यू, ये कीबोर्ड के बारे में. ये बैकलाइट नहीं है, तो इसका जो कीज़ है ना, वो रात को मैं जब लाइट बंद कर देता हूँ ना तो कीज़ नहीं दिखते, सिर्फ पीछे से लाइट ही आता है, और उसकी वजह से वो बैकलाइट की वजह से और कीज़ नहीं दिखते. सो द थिंग आई यूज़ इज़ अमेजोन बेसिक्स का एक लैम्प आता है, उसका भी मैं लिंक दे दूँगा. अब मैं इधर नहीं रखा क्योंकि वो बहुत कैसा है कि आई जस्ट यूज़ इट व्हाइल आई एम टाइपिंग और समथिंग इफ़ नेसेसरी. तो वो सेटअप में बहुत क्रैम्प्ड हो जाता है, मैं इधर रख के ऐसा इस पे लाइट मारता हूँ. सो या उसका भी लिंक मैं दे दूँगा. देन आई यूज़ दिस बेसिक एज माउस पैड, पूरा लॉन्ग लेंथ एक्सेल समथिंग, पता नहीं क्या, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया. देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस सेटअप इज़ दिस टेबल एंड द पैनल. अभी तुम लोग बोलोगे कि इसमें इतना इम्पोर्टेंट क्या है. टेबल इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इफ़ यू सी एक्सेप्ट दीज 2 वायर्स, बाकी सब वायर्स हिडन है. ओके, देयर इज अ रीज़न बिहाइंड इट. हम लोग ने इसके ऊपर लाइक अराउंड अ वीक काम किया है, जिनसे मैं ये बनवा के ले रहा था. दिस इज़ कस्टम मेड, तो जिनसे मैं बनवा के ले रहा था उनको मैंने इतना एग्जैक्ट प्रिसिजन 3D मॉडल बना के, ड्राइंग बना के, इतना एग्जैक्ट बना के दिया क्योंकि मुझे ऐसा ही चाहिए करके. द रीज़न बीइंग, इफ़ यू सी कि सिर्फ 2 वायर्स दिख रही है, अदर ऑल वायर्स आर हिडन. ये 2 वायर्स भी ऑफकोर्स बाद में हाइड हो जाएंगे, बट द रीज़न इज़ इस मॉनिटर के पीछे एक होल है which we have made
डायरेक्टली फ्रॉम देयर टू द बॉटम ऑफ द टेबल, और सब वायर्स उसमें से जा रहे हैं टू मेक इट लुक वायरलेस. इफ़ यू विल सी माई लैपटॉप फ्रॉम बिहाइंड, सिर्फ और सिर्फ 4 वायर कनेक्टेड है. वन इज़ द पावर सप्लाई, द अदर इज़ द LAN cable, the third is the USB type C to HDMI cable which goes to my secondary monitor. The fourth wire being the wire for the USB hub जो सीधा नीचे जा रहा है, और ये सब के वायर्स भी सीधा नीचे जा रहे हैं. सब नीचे सिस्टम ट्रे में कनेक्टेड है, एकदम अच्छे से वायर मैनेजमेंट कर दिया. The second important thing is, if you can see, this laptop is on a height which is raised. Eye level पे रखने के लिए it is raised on this platform. So the thing about this platform is it can be closed. जब भी मैंने लैपटॉप निकाल के अंदर रख दिया है, I can just close this platform. ऐसे फालतू में ऐसे मुंह के सामने प्लेटफॉर्म ऐसे ओपन करके रख दिया है, ऐसा नहीं. वो जाके बंद होता है, वो बंद होना चाहिए. इसके लिए हमें ये इतना बड़ा पैनल बनाना पड़ा है. एंड ऑल्सो ये पैनल इतना बड़ा बनाने का रीज़न ये था कि RGB जो है ये जो RGB है, अगर मैं नॉर्मली RGB लगाता है उसके ऊपर डिफ्यूजन का स्ट्रिप लगाता तो वो RGB के स्पॉटलाइट्स दिखते हैं. ओके, विच आई डिडंट वांट. ऑफकोर्स डिफ्यूजन स्ट्रिप से ठीक हो जाता है, बट इट्स अ हिट और मिस. द सेकेंड थिंग बीइंग कि मेरे लैपटॉप में एक RGB का स्ट्रिप है विच इज़ कंट्रोल्ड. लाइक ऐसा लगता है ना कि एक स्ट्रिप है परफेक्ट, तो वैसा ही लुक मुझे चाहिए था. तो वो एकदम परफेक्ट एक स्ट्रिप दिखता है. सो द RGB इज़ हिडन बिहाइंड द पैनल. तो एकदम परफेक्ट है. तुम लोग को ऐसे क्लिप्स में दिखा सकता हो तो आपको समझ जाओ कि वो पैसे पीछे से कैसे दिखता है. वो लाइक सीधा साइड पे नहीं लगा है, तो एकदम अंदर के साइड पे लगा है. ऑल्सो इफ़ यू कैन सी, इधर एक RGB मतलब एक स्ट्रिप है. तो वो क्या है, तो इधर नीचे से एक बटन है, उससे वो लाइट ऑन होता है. वो लाइट क्यों है, तो जब मैं स्ट्रीम करूँगा उसके लिए लाइक यू नो सामने से फेस लाइट, इधर ट्यूब लाइट ऊपर से, तो एक साइड पे फिल लाइट चाहिए, उसके लिए वो लाइट है. एंड द लास्ट थिंग बीइंग ऑफ दिस सेटअप इज दिस चेयर विच आई एम सेटिंग ऑन राइट नाउ. दिस इज द ग्रीन सोल क्रिस्टल हाई समथिंग V2 चेयर. उसका डिटेल्स में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में. सो या दैट्स द सेटअप. द टोटल कॉस्ट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मुझे नहीं पता रिकॉर्ड करते टाइम. द असली प्राइस तुम्हें दिख रही रहेगी नीचे. आई गेस इट्स अराउंड लाइक 2.1-2.2 lakhs आई गेस. सो इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉस्ट. अगर मैं PC बिल्ड करता जैसे मैंने कहा था, तो वो PC ऑफकोर्स सेम परफॉर्मेंस का मुझे तभी 2 लाख का पड़ता. सो ऑफकोर्स आई वेंट टू द बेस्ट रूट, एंड मुझे एक लैपटॉप एक्स्ट्रा भी खरीदना नहीं पड़ेगा. So yeah, that's the setup. So if you like the video, of course drop a like down below and comment करो कि तुम्हें क्या लगता है नेक्स्ट वीडियो किस बारे में होगा. Until then, see you, take care, bye bye.